फिल्म के शुरू में हम सिंक्लर और जॉनसन नामी दो पायलट्स को फाइटर प्लेन्स में देखते हैं जो रेगुलर सर्वे के लिए अफगानिस्तान के ऊपर रिमोट एरिया से गुजर रहे होते हैं। तभी उन पर तालिबान रॉकेट से हमला कर देते हैं जिससे उनके जहाज क्रैश हो जाते हैं और वो खुद को बचाने के लिए जहाज से इजेक्ट कर लेते हैं। तालिबान उन दोनों पायलट्स को पैराशूट से उतरता हुआ देख रहे होते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सिंक्लेयर बड़ी बहादुरी से उन सब का मुकाबला करती है और लगभग उन सबको मार डालती है। इसके बाद सिंक्लेयर अपने यूनिट से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पहले से भी ज्यादा तालिबान सिंक्लेयर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए वहां आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए सिंक्लेयर भागती हुई एक पुराने बंकर के पास आ जाती है जो एक रशियन एक्सपेरिमेंट लैब बंकर है। और ये बंकर पिछले 30 साल से बंद कर रखा है और इसके गेट को मोटी मोटी जंजीरों से बांध रखा है। तालिबान सिंक्लेयर का पीछा करते हुए वहां बंकर तक भी पहुंच जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं और अब सिंक्लेयर के पास मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान एक टेररिस्ट सिंक्लेयर पर रॉकेट से हमला करता है जिससे सिंक्लेयर तो बच जाती है, लेकिन वो रॉकेट बंकर के दरवाजे पर जाकर लगता है जिससे बंकर का दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है और अब सिंक्लेयर बचने के लिए दरवाजे से होती हुई बंकर के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो बंकर में थोड़ा आगे बढ़ती है जहां उसे बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई देती हैं और वो उन सीढ़ियों की मदद से होती हुई बंकर के अंदर चली जाती है। वहां टेररिस्ट भी सिंक्लेयर का पीछा करते हुए बंकर के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिंक्लेयर को वहां देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद सिंक्लेयर को वहां एक सड़ी हुई लाश दिखाई देती है जिसके पास कुछ जरूरी पेपर्स रखे हुए थे और उन पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तभी सिंक्लेयर को उस लाश की पॉकेट से एक माइक्रोफोन कैमरा मिलता है। उस कैमरे से सिंक्लेयर उन तमाम पेपर्स की फोटो लेती है। तभी टेररिस्ट को अंदर आता देखकर सिंक्लेयर बंकर के और अंदर की तरफ भाग जाती है। हालांकि उन टेररिस्ट को भी ये बंकर देखकर बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि ये बंकर और रिसर्च लैब उनके लिए एक नई चीज थी जिसे उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। यानी ये सीक्रेट एरिया में बनाई गई एक रशियन रिसर्च लैब है जहाँ किसी आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन था। तभी एक टेररिस्ट वहां की तमाम लाइट्स ऑन कर देता है और लाइट्स के ऑन होते ही हमें वहां पर बहुत सारे लाश कंटेनर्स दिखाई देते हैं जिनमें इंसानों जैसी दिखने वाली काफी सारी बॉडीज थी। और अब सिंक्लेयर मौका पाकर एक टेररिस्ट से गन छीन लेती है और एक एक करके तमाम टेररिस्ट पर फायरिंग करने लगती है और अब जवाब में टेररिस्ट भी सिंक्लेयर पर फायरिंग करने लगते हैं और इसी फायरिंग में एक कंटेनर टूट जाता है और उसमें पड़ी लाश बाहर आकर गिर जाती है। सिंक्लेयर मौका पाकर वहां से निकल जाती है जिसका पीछा करने के लिए कुछ लोग उसके पीछे जाते हैं और कुछ वही कंटेनर्स के पास खड़े होते हैं। इसी दौरान हम उस लाश को हरकत करता देखते हैं जो उस शेल में से निकली थी, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक क्रीचर था और वो क्रीचर उठते ही वहां मौजूद तमाम टेररिस्ट को मारकर खाने लगता है। वहां दूसरी तरफ एक टेररिस्ट आखिरकार सिंक्लेयर को पकड़ ही लेता है। तभी वहां पर उस टेररिस्ट का दूसरा साथी आता है और वो उसे कहता है कि ये शैतानी जगह है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। इस सब का मौका पाते ही सिंक्लेयर उस टेररिस्ट को मारकर उन्हीं सीढ़ियों से होती हुई वापस ऊपर चली जाती है। तभी एक टेररिस्ट पीछे से उसकी टांग पकड़ लेता है, लेकिन देखते ही देखते वो मॉन्स्टर क्रीचर सिंक्लेयर के सामने ही उस टेररिस्ट को मार देता है। ये मंजर देखकर सिंक्लेयर बहुत हैरान होती है और अब वो मॉन्स्टर सिंक्लेयर को भी मारने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए वो बंकर के दरवाजे से बाहर निकलती है, लेकिन इसी दौरान वो मॉन्स्टर अपने पंजों से सिंक्लेयर के पेट में घाव कर देता है। किसी तरह करके सिंक्लेयर उस दरवाजे से बाहर आ जाती है और दरवाजा थोड़ा खुला होने की वजह से वो मॉन्स्टर क्रीचर बाहर नहीं आ पा रहा होता और सिंक्लेयर उस दरवाजे को जंजीरों से बंद कर देती है। यहाँ उस मॉन्स्टर को सिंक्लेयर के साथ साथ एक कबीर नामी टेररिस्ट ने भी देखा था और वो दोनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। तभी भागते हुए सिंक्लेयर का सामना दूसरे यूनिट से होता है जिनका बेस इस एरिया से थोड़ी ही दूरी पर है और वो यूनिट सिंक्लेयर को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, इसलिए वो उसे लेकर अपने कैंप आ जाते हैं जहां सिंक्लेयर की मुलाकात सार्जेंट हुक और मेजर फिंच के साथ होती है। और अब सिंक्लेयर उन्हें उस बंकर और वहां मौजूद क्रीचर्स के बारे में बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते और साथ ही मेजर फिंच उसके पास मौजूद वो कैमरा भी अपने पास रख लेते हैं। और अब वहां सिंक्लेयर की जेड नामी एक सोल्जर से छोटी सी लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी वहां सार्जेंट हुक आकर उन दोनों को रोक देता है और साथ ही हुक सिंक्लेयर को कैंप में मौजूद तमाम सोल्जर्स के बारे में भी बताता है। इसके बाद वो सिंक्लेयर के घाव की मरहम पट्टी करने के लिए विंस के पास ले जाते हैं जो कि इनका इकलौता डॉक्टर है। वहां हम उस कबीर नामी टेररिस्ट को भी देखते हैं जिसने पिछली रात सिंक्लेयर के साथ बंकर के बाहर उस क्रीचर को देखा था। विंस सिंक्लेयर का घाव देखकर कहता है ये किसी गोली का घाव नहीं है। तभी सिंक्लेयर उसे बताती है कि वो एक रशियन बंकर था जिसके दरवाजे को जंजीरों से बांधकर लॉक किया गया था।
ये सारी बातें सुनकर कबीर भी उन्हें कहता है कि सिंक्लेयर बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी उस क्रिएचर को अपनी आंखों से देखा है। इन सब की बातें सुनने के बाद सार्जेंट हुक अगले दिन उस बंकर का खुद सर्वे करने का प्लान बनाता है। और अब हम रात के वक्त देखते हैं कि वो अकेला मॉन्स्टर अपने जैसे तमाम मॉन्स्टर्स को शेल से बाहर निकाल देता है और वो सारे मिलकर बंकर का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ कैंपर सोल्जर्स डेली रूटीन के मुताबिक पहरा दे रहे होते हैं और कैंप के अंदर विंस और सिंक्लेयर कबीर से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी बाहर वो मॉन्स्टर उस कैंप पर हमला कर देते हैं और एक लड़ाई सी छिड़ जाती है। वो मॉन्स्टर्स काफी सोल्जर को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। इसी सब में एक मॉन्स्टर फिंच के कमरे में जा घुसता है, जिसका फिंच बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है। दूसरी तरफ विंस इतना कुछ होने के बावजूद भी सिंक्लेयर को कोई हथियार नहीं देता और उसे कबीर का ध्यान रखने के लिए बोलकर बाहर घायलों को देखने चला जाता है। लेकिन किसी तरह करके दोनों हथियार लेकर लड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहां देव और हुक अपने मेजर फिंच को बचाने के लिए उसके रूम में जाते हैं, जिसके सर पर काफी चोट आ चुकी थी और वो मॉन्स्टर उन्हें मारने ही वाला था। लेकिन तभी देव और हुक की वजह से फिंच उसे मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद तमाम बचे हुए सोल्जर्स एक कंटेनर में छुपने के लिए आते हैं और इसी दौरान सिंक्लेयर एक क्रीचर को मार गिराती है। दरअसल इन मॉन्स्टर क्रीचर्स की बॉडी इतनी हार्ड थी कि इन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता था। अगर इनको मारना है तो इनके सर पर वार करना होगा, लेकिन ये इतने तेज थे कि इनके सर पर वार करना इतना आसान नहीं था। और अब वो सब क्रीचर से बचने के लिए उस कंटेनर के अंदर जाकर उसे अंदर से लॉक कर देते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। इसी बीच कबीर उन्हें बताता है कि उसके पैदा होने से पहले यहाँ रशियंस ने अटैक किया था और गाँव वालों के मुताबिक तब यहाँ पर आसमान से एक सितारा गिरा था। हालांकि 9 साल की गुलामी के बाद गांव वालों ने उनके खिलाफ हथियार उठा लिए, जिसके बाद हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता या किसी की लाश कटी फटी मिलती। और फिर कबीर के फादर भी एक रात अचानक गायब हो गए और फिर उसने अपने फादर को कभी नहीं देखा और अचानक वो रशियंस भी अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले गए। और अब अगली सुबह वो सब कंटेनर से बाहर निकलकर देखते हैं, जहां उन्हें किसी भी सोल्जर की लाश नहीं मिलती, यानी वो क्रीचर्स तमाम सोल्जर्स को खा गए थे। साथ ही हम देखते हैं कि एक क्रीचर की बॉडी वहां पर रह जाती है, जिसकी इंस्पेक्शन विंग्स खुद करता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी में तमाम ह्यूमन ऑर्गन्स मौजूद हैं, जो कि एक बहुत हैरानी वाली बात थी। साथ ही ये मॉन्स्टर दिन के उजाले में बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सूरज की रोशनी इन्हें जलाने लगती है, इसलिए शायद ये क्रीचर रात के वक्त हमला करते हैं। इसके बाद फिंच को होश आ जाता है और वो उन तमाम सोल्जर्स को बताता है कि इंटेलिजेंस की नज़र बहुत अरसे से इस एरिया पर थी, लेकिन जब कल रात सिंक्लेयर उस बंकर में पहुंची तो उनका शक बिल्कुल सही निकला। और कल रात इंटेलिजेंस ने उसे बताया कि इस एरिया में एक एलियन स्पेसशिप गिरी थी, जिसे कबीर टूटा हुआ तारा बता रहा है। और इस एलियन शिप के अंदर जो भी था, इसे हथियाने के लिए रशियंस ने अफगानिस्तान पर हमला किया और फिर एलियन और इंसानों के डीएनए को मैच करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जिसके नतीजे में ये क्रीचर्स बनाए गए। और फिर जब ये कंट्रोल से बाहर हो गए तो रशियंस ने इन सबको इसी बंकर में बंद करके यहाँ से हमेशा के लिए जाने का फैसला किया। इसके बाद फिंच बताता है कि कल रात ये मॉन्स्टर हमें सिर्फ पकड़ने के लिए आए थे और आज रात ये अपनी पूरी सेना लेकर हम पर हमला करेंगे। अभी उन सब के बीच में ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वो मरा हुआ मॉन्स्टर उठ जाता है और वो अपनी जुबान से सिंक्लेयर की गर्दन को जकड़ लेता है। लेकिन तभी फिंच एक हैंड ग्रेनेड लेकर उस मॉन्स्टर पर जंप कर देता है, जिसके बाद मॉन्स्टर के साथ साथ फिंच भी मारा जाता है। और अब बाकी बचे लोग उस रशियन बंकर में जाकर उन क्रीचर्स को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो इस जगह से बाहर निकल सके। यहाँ विंग्स बाहर गाड़ी में रुकता है और बाकी के सब लोग बंकर के अंदर चले जाते हैं। बंकर के अंदर जाते ही एक मॉन्स्टर हुक को नीचे खींच लेता है और उसे वापस लाने के लिए सब लोग नीचे जाने का फैसला करते हैं। हालांकि उस मॉन्स्टर ने अभी तक हुक को मारा नहीं था, बल्कि जिंदा रखा था। इसके बाद वो सब गाड़ी के साथ एक लिफ्ट बांधकर नीचे पहुंचते हैं, जहां वो तमाम मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हुए हुक को सही सलामत बचा लेते हैं। एक सोल्जर लिफ्ट के पास ही उनका बैकअप करने के लिए खड़ा होता है, जिस पर वो क्रीचर हमला कर देता है और वो सोल्जर उसे मार देता है। तभी वो सब लोग हुक के साथ उस लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी हुक देखता है कि जेड पीछे रह गई है, इसलिए हुक उसे लेने के लिए वापस जाता है। लेकिन तभी विंस को पता चलता है कि इंटेलिजेंस 15 मिनट में इस जगह को मिसाइल से उड़ाने वाले हैं, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वहाँ दूसरी तरफ बाहर विंस पर टेररिस्ट हमला कर देते हैं, जिनसे वो अकेले ही बहुत बहादुरी से लड़ता है। वहाँ बंकर के अंदर ऑसवेल्ड मॉन्स्टर को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो एक बहुत जोरदार बम धमाका करता है, जिसमें बहुत सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। वहाँ हुक देखता है कि जेड को एक मॉन्स्टर ने मार डाला है, इसलिए वो धमाके से बचने के लिए अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। धमाके की वजह से लिफ्ट जैम हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी लिफ्ट को खींचने की बजाय खुद लिफ्ट की तरफ जाने लगती है।
विंस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है और टेररिस्ट उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ बंकर के अंदर वो क्रीचर मॉन्स्टर डेव को भी मार देते हैं और जब एक मॉन्स्टर कबीर को पकड़ता है तो वो उसके हाथ में एक घड़ी देखता है जैसी उसने बचपन में अपने बाप के हाथ में देखी थी, यानी ये मॉन्स्टर कोई और नहीं उसका बाप ही है। तभी कबीर उस गाड़ी को नीचे गिरता देखकर सिंक्लेयर को लिफ्ट से बाहर निकलने को कहता है और सिंक्लेयर के बाहर निकलते ही वो गाड़ी लिफ्ट पर गिरती है जिससे वो तमाम लिफ्ट के अंदर मारे जाते हैं। इसके बाद सिंक्लेयर देखती है कि हुक अभी भी जिंदा है और किसी तरह करके वो दोनों बंकर से बाहर आ जाते हैं जहां वो टेररिस्ट विंस को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो पीछे से आकर उन तमाम टेररिस्ट को शूट कर देते हैं। और अब क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर बॉम्ब गिराया जाना था इसलिए वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से जल्दी वहां से निकलते हैं और उनके वहां से निकलते ही एक बॉम्ब वहां पर गिरता है जिससे वो तमाम एरिया तबाह हो जाता है। और अब फिल्म के आखिरी सीन में हम जेड के पास उसी माइक्रोफोन कैमरा को देखते हैं जिसमें तमाम एविडेंस थे, यानी वो इस रिसर्च और यहाँ हुई कत्ल-ओ-गारत के बारे में दुनिया को बताने वाली थी। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।